नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज 14 मई के जो विभिन्न समाचार पत्रों में रोजगार व शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें छाई हुई हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जो खबरें हैं बहुत ही आवश्यक हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है DU में ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए 20 तक करें आवेदन। जी हाँ, 20 मई तक आप इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर फीस नहीं देनी है। चूंकि भारत में देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण से भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई के पहले सप्ताह में ऑनलाइन इंटर्नशिप की योजना तैयार की थी, जिसके लिए अब 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने EWS कोटे के तहत 25% सीटें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, और बता दें यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अभी तक 21,606 लोगों ने यानी अभ्यर्थियों ने पंजीकरण भी करवा रखा है और यहाँ पर 25% सीटें बढ़ी हैं, तो इससे अब और ज़्यादा यहाँ पर आवेदन होने की संभावनाएं भी बताई गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट लगभग सभी समाचार पत्रों में छाई हुई है, क्योंकि कल इसका जो बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, यानी परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है। शिक्षक भर्ती के अंक पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। साथ में 69,000 सहायक अध्यापक की जो भर्ती है उसके लिए 18 मई से आप आवेदन कर सकते हैं। 17 मई को इसकी सभी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति आ जाएगी और 26 मई तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 27 से 31 मई के बीच में आपको इसकी PDF फाइल जारी की जाएगी, जहां पर यह पता चलेगा आपको कि किस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है। उसी सिलेक्शन में आपको 3 से 6 जून के बीच में काउंसलिंग करवानी होगी और वहीं पर आपको नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो 66% जो BEd अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके कारण यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है। साथ में यहाँ पर आपको बता दें कि सामान्य वर्ग जो अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा यहाँ पर परेशान है, क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में लगभग 8,100 शिक्षा मित्र सफल हुए हैं, जिनका जनरल कैटेगरी में जाना लगभग तय है, क्योंकि इनको यहाँ पर भारांक मिलेगा और प्रत्येक शिक्षा मित्र को लगभग 25 अंक का भारांक दिया जाना संभव है, क्योंकि सभी जो शिक्षा मित्र हैं 10 वर्ष से ज्यादा कार्यरत रह चुके हैं और 1 वर्ष के लिए 2.5 यहाँ पर अंक उनको दिया जाना है। तो कुल मिलाकर 25 अंक का वेटेज इनको मिलना ही मिलना है। साथ में शिक्षा मित्रों का जो चयन है वो लगभग पक्का यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की मेरिट यानी एकेडमिक मेरिट अच्छी है और उन्होंने अंक जो परीक्षा में अंक था या सुपर टेट में अंक था अच्छे हासिल किए हैं, तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर पक्का बताया गया है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सुपर टेट में अंक तो अच्छे हासिल किए हैं, लेकिन उनकी एकेडमिक सही ना होने के कारण उन्हें यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ में जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर काफी सामना करना पड़ेगा। तो ये पूरी इसमें यहाँ पर बताई गई है डिटेल से, पूरा न्यूज़पेपर के माध्यम से यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और साथ में एक बड़ी अपडेट इसके साथ ये भी है कि हजारों सीटें खराब करेंगे 68,500 के चयनित। ये क्या मामला है ये आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये मामला ये है कि जो 68,500 में चयनित अभ्यर्थी हैं जो इस समय नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया था और इस परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए इस भर्ती में दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या अच्छे यहाँ पर पाने के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं उनके ज्वाइन करने से, यानी कि 68,500 में वो पहले से ही चयनित है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन करने से हजारों सीटें ऐसी हैं जिनको वो कवर करेंगे और अगर वो छोड़ते हैं तो कुछ नए जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर नौकरी मिलेगी। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि जो 68,500 के अभ्यर्थी हैं उनको बिना NOC के इसमें भर्ती में अपने आवेदन करने के लिए शामिल न किया जाए, ऐसा परीक्षार्थियों द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है, ताकि काफी जो सीटें हैं उनमें वो अब जा सकें और जो है जो फालतू की सीटें यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर ये आवेदन के लिए मांग की गई है कि NOC जरूरी किया जाए जो 68,500 में चयनित शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 68,500 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक यहाँ पर समस्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे BSA के माध्यम से यहाँ पर NOC सेम पद के लिए नहीं भी दी जाती है, तो ऐसी समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ARO के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। जी हाँ, तैयार रहे अभ्यर्थी, छूट मिलते ही शुरू हो जाएगा सत्यापन। ARO चयनित अब हुए जो अभ्यर्थी हैं अभिलेखों के सत्यापन का मामला उनका रुका हुआ था, मार्च में होना था पर लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO ARO
भर्ती 2017 में सफल हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन लॉकडाउन की समाप्ति छूट मिलने के तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दे दी है कि सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी बनाकर रखें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी कंप्लीट करके रखें। किसी भी समय किसी भी दिन ये विज्ञप्ति जारी की जा सकती है कि इस दिन आपको सत्यापन के लिए यहाँ पर पहुंचना अनिवार्य है। कार्यालय जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम यानी कि जो तैनाती कार्यक्रम है वो जारी होते उन्होंने एक कार्यक्रम जारी किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने ये कार्यक्रम इसलिए जारी किया है कि अपनी एक फोटो, पहचान पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, इस तरह की जो भी अंक पत्र हैं वो लेकर आपको पहुंचना है। जिन अभ्यर्थियों ने 2018 का टीटी यानी क्लियर किया था और प्रयागराज में उनके सर्टिफिकेट अभी भी पड़े हुए हैं, उन्होंने नहीं उठाए हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के 5 मई को अभ्यर्थी सभी उपस्थित होंगे और अपने अपने प्रमाण पत्र ले जाएंगे। तो अलग अपने यहाँ पर रोल नंबर दे सकते हैं। इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक 16 मई तक यानी 15 मई से लेकर 21 मई 2020 तक सभी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। ये प्रयागराज शिक्षण संस्थान के द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है। तो अगर आप यहाँ से संबंधित हैं तो अपने प्रमाण पत्र जाकर ले सकते हैं। यूपी बोर्ड की अगर बात करें, हाई स्कूल और 10वीं की 12वीं की जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो मूल्यांकन है वो शुरू है। पिछले दूसरे दिन 61,000 कॉपियां ही जांची गई हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की जो कॉपियों का मूल्यांकन दोबारा से शुरू होने के बाद बुधवार में 10 केंद्रों पर 61,110 कॉपियां जांची गई हैं। अगर हम बात करें तो अभी तक केवल 20% ही कॉपियां जांची गई हैं और जिसमें से यहाँ पर आपको बताया गया है कि 11,34,654 उत्तर पुस्तिकाएं हैं, लेकिन उसमें से केवल 2,30,000 के आसपास ही कॉपियां जांची जा चुकी हैं। बाकी कॉपियों का भी कार्यक्रम पूरा चालू है और जल्द ही ये सभी जो प्रोसेस है कंप्लीट किया जाएगा और जून के अंत तक या जुलाई में ये रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। 3 साल के लिए सेना में भर्ती का प्रस्ताव निकाला गया है। जी हाँ, यहाँ पर कहा गया है भारतीय सेना आम नागरिकों को भी सेना में ड्यूटी करने का मौका देने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि TOD के तहत आम भारतीय को 3 साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्रस्ताव है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में लेने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सेना तेज तर्रार युवाओं को अपने बल में शामिल करना चाहती है। इस प्रस्ताव से सेना को यह मकसद हासिल करने में आसानी होगी। वर्तमान में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वालों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करनी होती है। सेना में इससे कम अवधि की ड्यूटी का प्रावधान अभी नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि 13 लाख जवानों की क्षमता वाली सेना में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, तो इससे नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो इस तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।